नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 जो हमारी विज्ञान होती है उसमें से आपका जो आपका बायोलॉजी होती है उससे वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका परिभाषा कभी न कभी आपकी परीक्षा में जो भी बोर्ड की परीक्षा में 2 से 4 नंबर की पूछ ली जाती है। ठीक है, तो बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, सबसे पहले हमारी जो परिभाषा आज की रहेगी वो क्या होने वाली है कि जो प्रकाश संश्लेषण होती है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, इसकी परिभाषा लिखनी है। और इसके जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, लिखा है यह एक जैव रासायनिक क्रिया होती है, यानी जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, तो यह एक कैसी क्रिया होती है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। और जो अपना ये भोजन बनाते हैं ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से ही बनाते हैं। अब क्या आगे लिखा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसे जैव रासायनिक प्रक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रासायनिक प्रक्रम होता है जिसके माध्यम से आपका ये पेड़ पौधे होते हैं, ये आपका जो इनका भोजन होता है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया में जो होते हैं हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से, ठीक है, क्योंकि दिया क्या है प्रकाश संश्लेषण, यानी जो आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी सहायता से, ठीक है, पर्णहरिम पर्णहरिम जिसे हम क्लोरोफिल या हरित लवक के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं, जो आपका हरापन होता है पत्तियों का, वो इसी यानी कि पर्णहरिम के माध्यम से होता है। ठीक है, तो फिर आगे लिखा है पर्णहरिम की उपस्थिति में जल तथा CO2 गैस के साथ, यानी कि जब आपके पेड़ पौधे जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की सहायता से, ठीक है, पर्णहरिम की उपस्थिति में जल और CO2 गैस जो होती है, ठीक है, जो जल और CO2 गैस के संयोग से ये क्या करते हैं अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन के रूप में ये क्या बनाते हैं, ये भोजन के रूप में आपका ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे ये भोजन के रूप में क्या करते हैं उपयोग करते हैं। फिर आगे लिखा है तथा इससे ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें क्या आपका होता है, जिसमें आपका प्रकाश की सहायता होती है, ठीक है, और आपका जो क्लोरोफिल होता है यानी कि पर्णहरिम होता है उसके उपस्थिति में जल और जो आपका CO2 गैस होती है उसका संयोग होता है, जिसके माध्यम से आपका ग्लूकोज बनता है तथा ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। अब यही जो हमारा परिभाषा थी इसे इस रूप में हम व्यक्त करते हैं। जो आपकी क्रिया हो रही है हमने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण होता है, जो पेड़ पौधे तो अपना भोजन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा जल हो जाएगा। और ये देखिए आपका लिखा है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और ये आपका पर्णहरिम, ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में जो आपका पेड़ पौधे होते हैं जल और CO2 गैस, यानी CO2 जो आपका जल होता है इसके माध्यम से ये आपका क्या बनाते हैं, ये भोजन रूपी ग्लूकोज बनाकर तैयार करते हैं। और ये अंत में क्या, ये आपकी ऑक्सीजन गैस होती है, यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन गैस होती है, जो ये ऑक्सीजन गैस होती है इसे ये वायुमंडल में छोड़ देते हैं या मुक्त कर देते हैं, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं। क्योंकि आपको पता है हम लोग क्या कौन से गैस ग्रहण करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और CO2 गैस को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो हमारी परिभाषा हो गई। अब किस तरह से होता है देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक पेड़ बना देते हैं, ठीक है, ये हमारा एक पेड़ हो जाएगा, ये इसकी जड़ें हो जाएंगी, ठीक। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे पत्ती है कोई, ठीक है, यहाँ पे हम एक पत्ती बना लेते हैं, क्या बना लेंगे, यहाँ पर एक पत्ती बना लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सूर्य, ठीक है, सूर्य। अब देखो इसमें होता क्या है, पेड़ पौधे जो हमारी मान लो पत्तियों में ही आपका जो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, ये आपका अधिकतर आपका पत्तियों में ही होता है। तो पत्तियों में आपका क्लोरोफिल पहले से मौजूद होता है और सूर्य का प्रकाश जो होता है वो आपका सूर्य के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं। अब रही बात आपका जो CO2 है और जल है, ठीक है, CO2 जल, आपको पता है कि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं इनमें मूल रूप पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से खनिज रबड़ और जल आपका किसके जाइलम ऊतकों के द्वारा ऊपर की ओर, ठीक है, खींच लेते हैं। तो इनका आवश्यकता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग इनको दे रहे होते हैं, जल, ठीक है, ये आपका मूल रोमों के द्वारा पेड़ पौधे ऊपर की ओर जाइलम के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है।
अब जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के माध्यम से क्लोरोफिल जो आपका पत्ती में उपस्थित होता है। यह क्रिया कहाँ, ये क्रिया आपकी होती है प्रकाश संश्लेषण आपकी पत्तियों में होती है, और पत्तियों में जो आपका भोजन रूपी ग्लूकोज होता है वो आपका बनता है, ठीक है? जिसके माध्यम से अपना जो क्रियाकलाप होता है, ठीक है? जीवन यापन करते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी कौन-सी आज की परिभाषा जो आपकी प्रकाश संश्लेषण होती है, ठीक है? तो अब आपने सीखा कि प्रकाश संश्लेषण जो आपका होता है यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसमें पेड़-पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसके लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है? और अंततः में क्या होता है? अंततः में आपकी जो ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है? वो मुक्त होती है, ठीक है? तो आशा करते हैं जो आपकी ये परिभाषा है, ये आपको समझ में भी आई होगी, और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, वरना आपको जो आसानी भाषा में समझा दिया है, ठीक है? इसे आप आसान भाषा में लिख सकते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।